Good morning students, BSc Second Year Hindi plus English medium. I welcome all the student in my class. हम जो पढ़ रहे हैं जूलॉजी पेपर थर्ड, जो कि हमारा कौन सा है इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसकी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक चल रहा था ये था मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या पढ़ रहा था, तरल व कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। तो इस टॉपिक की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटीज के बारे में बात करा, यानी कि तरल प्रकार की प्रतिरक्षा के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। लेकिन इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या था हमारा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, यानी कि प्राथमिक व द्वितीयक प्रकार की अनुक्रिया। ठीक है, तो ये हम लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक जहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हुई थी वहाँ हमने इसको छोड़ा था। जैसे कि हमने बात करी थी कि हम जब भी कोई प्रतिरक्षा यानी कि हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारी बॉडी में जो अनुक्रिया होती है उस अनुक्रिया को हमने टू टाइप से डिफाइन किया है कि हमारी बॉडी में जब कोई बैक्टीरियल या हम कह सकते हैं कोई टॉक्सिन या हम पैथोजन एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो टू टाइप से होता है। टू टाइप का रिस्पॉन्स को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया एंड सेकंड क्या होता है द्वितीयक अनुक्रिया, यानी कि इसको हम क्या कह देते हैं, ये होता है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड ये है हमारा सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स कब होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स तब होता है जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइमली बॉडी में एंटर करता है, यानी कि एक बाह्य एंटीजन से होगा जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, हमारी बॉडी उसके लिए अननोन है, तो वो जो एक तरीके से हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारी सेल्स के थ्रू बन रहा हो या किसी भी चीज़ से बन रहा है, वो इम्यून सिस्टम जब कोई फॉरेन एंटीजन फर्स्ट टाइमली बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उस प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट होने में क्या होगा, लॉन्ग टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी थी, हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ी थी और जब ह्यूमोरल इम्यूनिटी है तो कंप्लीट सिस्टम में वर्क करने पर, यानी कि कंप्लीट पूरा सिस्टम जब वर्क करेगा उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो वो कैसा होगा, लॉन्ग टाइम बाद होगा। जो रिस्पॉन्स आता है वो कैसा आएगा, लॉन्ग टाइम के बाद आएगा। जबकि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जल्दी होगा भाई, क्योंकि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये किस पर बेस्ड होता है, ये मेमोरी बेस्ड है कि ऑलरेडी उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी जो माइंड है या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो इम्यून सेल्स होती हैं, उन्होंने उसको क्या किया, एक मेमोराइज कर लिया उस पैथोजन की जो स्ट्रक्चर थी या उसके एंटीजन्स को हमारी बॉडी ने मेमोराइज कर लिया। अब वो एंटीजन जब दोबारा हमारी बॉडी में अटैक करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और उन मेमोरी सेल से ही क्या बन जाएंगी, डायरेक्ट एंटीबॉडीज या हम बना सकते हैं अदर सब्सटेंस रिलीज हो जाएंगे जो कि उस एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उस पैथोजन के अगेंस्ट वो क्विक रिस्पॉन्स होगा, यानी कि जल्दी होगा, जबकि यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा होता है, लॉन्ग टाइम, यानी कि इसको टाइम लगता है। तो इस तरीके से सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब होगा, जब कोई प्राइमरी रिस्पॉन्स वाला एंटीजन दोबारा से हमारी बॉडी को
इन्फेक्ट करता है। जब प्राइमरी रिस्पॉन्स वाला कोई एंटीजन दोबारा सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में एंटर करता है, तब हमारी बॉडी क्या करती है, जो रिस्पॉन्स देती है उस फॉरेन एंटीजन्स के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ में आया? तो इसमें हम लिख रहे थे प्राथमिक प्रकार का हमने लिखा प्राथमिक प्रतिक्रिया तब उत्पन्न होती है, प्राथमिक प्रतिक्रिया तब उत्पन्न होती है जब कोई एंटीजन पहली बार किसी जीव में प्रवेश करता है। अतः प्राथमिक प्रतिक्रिया धीमी, शिथिल व अल्पकालिक होती है। धीमी, शिथिल व अल्पकालिक होती है। नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी या द्वितीयक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? द्वितीयक अनुक्रिया। इसमें लिखेंगे जब किसी जीव के शरीर में प्रवेशित एंटीजन दोबारा प्रवेश करता है, जब किसी जीव के शरीर में प्रवेशित एंटीजन्स, यानी कि पहले ही वो एंटीजन बॉडी में आ चुका था, जब वो पुनः, इसको दोबारा के साथ हम क्या लिख सकते हैं? पुनः प्रवेश करता है, तो इस एंटीजन के लिए प्रतिरक्षी तंत्र जो अनुक्रिया करता है उसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। यह अनुक्रिया तीव्र, शक्तिशाली व लंबी अवधि की होती है। शक्तिशाली व लंबी अवधि की होती है। ठीक है, यानी कि ये कब होगा कि जब कोई एंटीजन ऑलरेडी बॉडी में प्रवेश कर चुका था, जब दोबारा एंटर करेगा तो हमारे शरीर का
जो इम्यून सिस्टम इसके अनुरूप अनुक्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अनुक्रिया। तो ये अनुक्रिया कैसी होगी, तीव्र होगी डेफिनेटली, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ा भाई पहले हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में यानी कि उसको याद करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे जब हम उसी चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा। फिर कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। और फिर लॉन्ग टाइम तक क्या होती है, वो सेटल रहती है। ठीक है, कि अगर हम कोई टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में हमको कम अंडरस्टूड होता है, जब हम उसको सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो और बेटर अंडरस्टूड होगा, फिर हम उसको थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो बेटर अंडरस्टूड होता है और वो हमारे माइंड में मेमोराइज्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स। लिखेंगे फर्स्ट, लिखेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसमें लिखेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स इज characterized primary response is characterized by antibody production, by antibody production, by antibody production during the first contact, during the first contact, during the first contact of an antigen, of an antigen first contact of antigen and a B cell, and a B cell. This response is shown by B cell. This response is shown by B cells which response is shown by B cell which converted into plasmablast cell, which converted into plasmablast and further into plasma cells, further into plasma cell, and these plasma cell and these plasma cells produced the antibody,
This response takes longer time. This response take longer time. This response take longer time. Slow. This response is take longer time. Slow. Slow and short time response. Short time response. Short time response. In this response, the IgM antibody in this response, the IgM antibodies, IgM antibody is appear first and it followed by the IgG, followed by the IgG। यानी कि इस टाइप के जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होती है, IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती है, देन कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती है, IgG। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या हो गया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि जब एंटीबॉडीज प्रोडक्शंस, यानी कि जब एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टेक्ट में कोई एंटीजन्स बॉडी में एंटर करे और फिर उसके एंटीजन से क्या होगा, बी सेल एक्टिवेट होगी। जब बी सेल एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी की जो बी सेल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्लाज्मा सेल्स का, एंड प्लाज्मा सेल्स के थ्रू क्या बनती है, उस फॉरेन एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स लिखेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज, secondary response is shown by the plasma, shown by the memory cell, shown by the memory cells when the same antigens, when the same antigen comes after some weeks, or comes after some weeks or months or year, or
मंथ्स और ईयर। यानी कि जब कोई फॉरेन एंटीजन्स यानी कि जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हो चुकी हैं, वो पैथोजन या वो एंटीजन्स अगेन हमारी बॉडी में कुछ वीक्स के बाद या मंथ के बाद या एक तरीके से कुछ ईयर्स के बाद आता है। द मेमोरी बी सेल सून आफ्टर द memory B cell soon after the memory B cell soon after their formation soon after their formation यानी कि जो मेमोरी बी सेल्स होती हैं वो फॉरनली क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज एंटर इनटू द फॉर्मेशन एंटर इनटू Z0 phase and Z0 phase and get activated and get activated only when get activated only when the same antigen is encountered when the same antigen is encountered second time, encounter for the second time, encounter for the second time. This response is mainly due to this response is mainly due to IgM IgG and followed by the IgM। देखो अब इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था उसमें जो फर्स्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हो रही थी वो कौन सी थी, IgM। लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसमें फर्स्टली एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस्ड होती है, IgG होती है, और फिर कौन बनती है, IgM। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स में तो अपोजिट होता है, वहां फर्स्टली IgM बनती है, देन कौन सी बनती है, IgG। ठीक है, it is more rapid, it is more rapid, take lesser time, take lesser time and leads to production of leads to
production of leads to production of much more number of antibodies. Much more number of antibodies. ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब आता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटीज पढ़ी, तो एक तरीके से ह्यूमोरल इम्यूनिटीज कब वर्क करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी तब वर्क करती है जब कोई पैथोजन यानी कि कोई एंटीजन्स कहाँ आता है, हमारे लिक्विड में, हमारी बॉडी के लिक्विड्स में आता है, देन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क करता है। ठीक है, यहाँ एक तरीके से जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, यानी कि ब्लड और लिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। और एक तरीके से ह्यूमोरल इम्यूनिटीज कब वर्क करती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भाग में। अब हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जैसा कि इसका नाम क्या है, सेल मीडिएटेड, कोशिका मध्यवर्ती, तो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, यहाँ कोशिका का मेन रोल होगा, यानी कि सेल का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग सेम होती है, मतलब कि सिमिलर है किससे, जो हमने ह्यूमोरल इम्यूनिटीज में पढ़ी थी। अभी हम उसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शंस नहीं होता है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज में क्या होगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शंस नहीं होता है। एक तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सेल्स का है, और अगर वो सेल्स नहीं है तो हमारी बॉडी का सेल मीडिएटेड जो इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क नहीं कर सकता। और स्पेशली ये इम्यूनिटी कब वर्क करती है, ये इम्यूनिटी वर्क करती है जब कोई फॉरेन एंटीजन यानी कि पैथोजन है, प्रोटोजोआ है, कोई पैरासाइट्स है, वो कहाँ हमारी इन्फेक्शन का क्रिएट करता है, पर्टिकुलर इन अ सेल, यानी कि एक तरीके से इंट्रासेल्युलर स्पेस। कहाँ पर, इंट्रासेल्युलर पार्ट में जब वो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करता है तो हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम वर्क करता है, दैट इज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल किसका है, यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होता है द टी लिम्फोसाइट्स आइदर आर टी सेल्स। किनका होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल्स, यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होता है टी लिम्फोसाइट्स आइदर आर टी सेल्स का होता है। जैसे कि हमने जो हमारे सेल ऑफ इम्यूनिटीज में बात करी थी, जो सेल ऑफ इम्यूनिटीज में हमने देखा था टी सेल्स को हम बहुत सारी सेल्स में कैटेगराइज करते हैं। टी एच यानी कि टी हेल्पर सेल, टी सी टी साइटोक्सिक सेल्स, टी एस यानी कि टी सस्पिशियस सेल्स, या हम कहते हैं टी एम या टी मेमोरी सेल्स। कौन कौन सी सेल्स की हमने बात करी थी, कौन कौन सी सेल्स थी हमारी, टी एच यानी कि हेल्पर टी सेल्स, फिर हमने बात करी थी टी सी यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इसके अलावा टी एस यानी कि सुपरीशियस टी सेल्स थी। इसके अलावा जो हमारी थी टी एम यानी कि मेमोरी टी सेल्स। तो ये टी सेल्स टुगेदरली कहाँ वर्क करती है, हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज में वर्क करती हैं। किस में वर्क करेंगी, हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं इसमें कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा। अब देखो यहाँ जब हम कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसका सिस्टम चलेगा कैसे, कि जैसे ही कोई एंटीजन्स कहाँ अटैक कर रहा है, हमारे डायरेक्ट सेल में एंटर कर रहा है। ठीक है, अब वो एंटीजन कैसे आया, कि किसी फूड पार्टिकल्स के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, यानी कि कैसे भी हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, फॉरेन एंटीजन है। अब एक चीज याद रखनी है कि चाहे वो ह्यूमोरल इम्यूनिटीज हो चाहे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन्स के कांटेक्ट में कौन आता है, वो आती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।
चाहे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटीज हो, चाहे कौन सी इम्यूनिटीज है, ह्यूमोरल इम्यूनिटीज, दोनों में ही फर्स्ट ऑफ ऑल उस एंटीजन्स को रिप्रेजेंट कौन करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि एंटीजन को प्रदर्शित करने वाली कोशिका। क्या नाम है इनका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ये सेल्स हमारी कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, और मेनली कौन सी होती हैं, डेंड्रिटिक सेल। मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी कि प्रतिजन प्रदर्शित कोशिकाएं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि क्या कहते हैं इनको, प्रतिजन प्रदर्शित करने वाली कोशिका। यानी कि ये क्या करती है, ये वो कोशिका है जो कि एंटीजन को अपने ऊपर लगा लेती है और कहाँ, हमारे ब्लड में, या हम एक तरीके से कहते हैं जो हमारे बॉडी है उसमें घूमती रहती है, कि कोई फॉरेन एंटीजन आया है और हमारी बॉडी को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक। चलो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।